Hello friends, now we'll be discussing section D of the sample paper year 2022-23. और इस क्वेश्चन में जो पहला सवाल that is based on the areas, make a rough sketch of the region x, y is the ordered pair there. Inequalities के फॉर्म में inequalities are given there. Y less than equals to x square greater than equals to 0, y less than equals to x greater than equals to 0, x less than equals to 2 and greater than equals to 0. एरिया फाइंड आउट करना है, स्केच करना है और इंटीग्रेशन की मदद से आपको एरिया फाइंड आउट करना है. तो पहली बात तो स्केचिंग परफेक्ट होना चाहिए. स्केचिंग कैसे परफेक्ट होगी? अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इनइक्वालिटीज की करेक्ट होगी तब स्केचिंग करेक्ट होगी, राइट? सो देखो वन बाय वन. इफ आई से x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन इक्वल्स टू 2, हम समझते हैं और बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं क्योंकि ये चीजें क्लियर होना चाहिए ना. x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2, these are what? These are straight lines. X equals to 0 is your y-axis. X equals to 2 is a line parallel to y-axis. Correct? और जो रीजन है वो इन दोनों लाइंस के बीच में है. Greater than equals to 0 but less than equals to 2, that is very much understood. Now look for this. Y greater than equals to 0. When I say y equals to 0, that y equals to 0 is nothing but x-axis. And when I say y equals to x, that's clearly a straight line. कैसी straight line? Passing through the origin, having slope 1. Y equals to x, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, minus 1, simplest form. When I say y greater than equals to 0, the y equal to 0 is a straight line which is x-axis. X-axis से ऊपर रहेगा जो भी है, और y equals to x square. Inequalities को भी हम देख रहे हैं, तो x that's a parabola, right? Opening upwards parabola. और कैसा ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला? विथ वर्टेक्स 0,0. बट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डज इट मीन. y लेस देन इक्वल्स टू x स्क्वायर कौन सा रीजन होगा? इनसाइड द पैराबोला या आउटसाइड द पैराबोला? क्योंकि यही वो चीजें हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है. तो कंफ्यूजन दूर करें और इंटीग्रेशन की बात करें. लेकिन पहले देखो, इसको मैं अलग से समझाता हूं आपको. तो इफ आई प्लॉट x स्क्वायर इक्वल्स टू y, x स्क्वायर इक्वल्स टू y, आपको कहा गया है y लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. बोले सर हाउ टू डिसाइड, कैसे डिसाइड करें कि इनसाइड द रीजन है या आउटसाइड द रीजन है? सबसे बढ़िया तरीका, जरा सा भी कंफ्यूजन हो, टेक द हेल्प ऑफ पॉइंट्स. पॉइंट्स की मदद लीजिए. मतलब दिस पॉइंट इज 0,0, दिस पॉइंट इज हियर, इट इज गोइंग टू बी सम 1,0, 2,0, हियर इट इज 0,1. देखो बहुत सिंपल सा तरीका. y लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, लेट्स से 0,1. 0,1 तो इनसाइड द पैराबोला है. 0,1 को इस इनइक्वालिटी में पुट किया तो x की जगह 0, y की जगह 1, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 0. ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? 1 लेस देन 0, नो इट्स नॉट करेक्ट, इट्स फॉल्स. लेट्स लाइकवाइज इफ यू पुट 0,2, फॉल्स ही आएगा. फॉल्स ही आएगा, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पॉइंट्स इस रीजन में नहीं आ रहे मतलब इनसाइड द पैराबोला नहीं है. दैट इज व्हाट? आउटसाइड द पैराबोला. ये एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैंने अलग से क्लियर किया. ठीक है ना? सो जो रीजन होगा हमारा वो होगा इनसाइड द पैराबोला नहीं है, आउटसाइड द पैराबोला. दैट इज दिस. अबाउ द एक्स एक्सिस है, दैट इज वेरी क्लियर. y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो दोनों जगह लिखता है वो. तो ठीक है, अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक हुई. हाँ, दिस इज y इक्वल्स टू x इज अ स्ट्रेट लाइन, y इक्वल्स टू x स्क्वायर इज द पैराबोला. क्या ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं? सॉल्विंग द टू. बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं यार, एक एक चीज समझते हुए. सॉल्विंग द टू. अरे इंटरसेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? और हो रहा है तो कहां हो रहा है? x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ना, y की वैल्यू प्लेस करी, सॉल्व करा, मतलब इक्वेशन सॉल्व करी. इन प्लेस ऑफ y x रखा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0. क्योंकि इंटीग्रेशन में कुछ नहीं पर अंडरस्टैंडिंग तो ठीक हो. 0,1, दीज आर द 2 पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन. परफेक्ट. नाउ वी कैन ड्रॉ. अब ड्रॉ कर लेते हैं. ड्रॉ तो ऑलरेडी किया हुआ है, उसी में बना सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, चलिए सेपरेटली बनाते हैं. दिस इज 0,0. दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी y इक्वल्स टू x लाइन के ऊपर है. दिस इज द पैराबोला योर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y, वॉट एवर यू से. दिस पॉइंट इज 1,1 क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 एंड 1 है. 0 पे वैल्यू 0, 1 पे वैल्यू 1, राइट? हाँ, x, this
लाइन x इक्वल टू 2, ये कैसी लाइन है? x इक्वल टू 2, दैट इज 1,0. दिस इज 2,0. तो व्हेन आई से 2,0, दोस्तों हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहूं तो मैं निकाल सकता हूं, पर उसकी जरूरत नहीं. किसके साथ में? कि x इक्वल टू 2 की लाइन जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को कब इंटरसेक्ट कर रही है. कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है. x की जगह अगर मैं 2 रखूंगा, x को अगर 2 रखूंगा तो y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 पे इंटरसेक्ट करेगी. ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है. राइट, दैट्स द लाइन देयर. कैसी लाइन? x इक्वल टू 2. दिस इज योर y एक्सिस, x इक्वल टू 0. अब देखिए ध्यान से, इन दोनों के बीच में है जो कुछ भी है, वो दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच में है. y लेस देन इक्वल टू x, y छोटा है x से, ये है ना, y लेस देन इक्वल टू x, तो बिलो दैट लाइन. बट एट द सेम टाइम ये बिलो दैट लाइन में बोले सर, ये कई बार बच्चे क्या गड़बड़ करेंगे, इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ ये होगी कि वो एरिया ये मार्क कर लेंगे दोनों के बीच का. नहीं, उसने पूछा सबसे बाउंडेड होना चाहिए. सो लेस देन इक्वल टू 2 में तो ये रीजन आ गया आपका, राइट. बट बिलो द लाइन है, बट एट द सेम टाइम बिलो दिस, क्योंकि आउटसाइड द पैराबोला है. वो समझा दिया मैंने, वाई इट इज आउटसाइड अबाउट दैट एक्स एक्सिस, सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. ये है आपका रीजन. ओके, गेटिंग इट? दिस इज O, A, P, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज T. एरिया फाइंड आउट करना है आपको, तो एरिया जरूर बात करेंगे. एरिया वुड बी इक्वल टू, अंडरस्टैंडिंग ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. दिस इज गोइंग टू बी OA, B, दिस इज C, O. तो ये एरिया फाइंड आउट करना है बेसिकली आपको, राइट. क्लियरली मार्क किया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. दैट इज दिस एरिया. आपको जो समझना है वो ये समझना है कि 0 से 1 में हाउ टू इंटीग्रेट इट. समझदारी के साथ काम करिएगा प्लीज. ये आपने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मार्क की, यहां पर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मार्क की. सो 0 से 1 में y dx, कौन सा y जरा देखो, और 1 से 2 में भी y dx, कौन सा y जरा देखो. When I say y dx, y is of what? Curve. Which curve? Parabolic curve. इंटीग्रेशन की मदद से लिखा है उसने साफ साफ, तो अपन इंटीग्रेशन की मदद से ही करेंगे. अदरवाइज हम यहाँ पे ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट कर सकते थे, बट नहीं कर रहे हम. तो 1 से 2 में दैट लाइन इज स्ट्रेट लाइन, राइट. सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर प्लीज. 0 से 1, y of curve is y equal to x square dx. 1 से 2 में स्ट्रेट लाइन है, x dx. इट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन इज x क्यूब बाय 3 x स्क्वायर का, लिमिट्स आर 0 to 1, प्लस x का इंटीग्रेशन इज गोइंग टू बी x स्क्वायर बाय 2 एंड लिमिट्स आर 1 to 2, right. So this is going to be in place of x1 1 by 3 minus 0 upper limit minus lower limit, plus in place of 2, sorry, in place of x2 upper limit 2 square 4 by 2 2 minus in place of x1 1 by 2. So दोस्तों it is going to be, the result is going to be 1 by 3 and 1 by 3. If you please don't mind, I am writing here a is equals to, this is 1 by 3 plus 4 minus 1 3 by 2. कैलकुलेशन को चेक करिएगा, सवाल रटे हुए नहीं होते हैं. 2 plus 9 which is going to be 11 by 6. सवाल रटे हुए नहीं है, प्लीज गो थ्रू द कैलकुलेशंस, बट दैट्स द अप्रोच देयर. हाउ टू ड्रॉ, एक एक बात को समझा है. गलती हो ही नहीं सकती. एक एक बात को हमने समझा है, पकड़ के समझा है बिल्कुल. आई होप इट्स वेरी क्लियर. प्लीज गो थ्रू दैट और रिकमेंड करिए अपने फ्रेंड्स को भी, गो थ्रू दैट, राइट. सो क्वेश्चन नंबर 33, सेक्शन डी की बात कर रहे हैं हम लोग. बेस्ड ऑन द रिलेशन, डिफाइन द रिलेशन आर इन द सेट. क्या समझते हो इससे? दिस n इज फॉर नेचुरल नंबर. दिस इज नथिंग बट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स.
अरे कई बार बच्चों को इसका मीनिंग ही नहीं पता होता कि मतलब क्या है. इट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर as follows. For a comma b and c comma d both belongs to that Cartesian product of the two sets a comma b c comma d is the ordered pair. Getting it? और वो जो रिलेशन डिफाइन किया गया है वो ये है, एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के साथ में कैसे रिलेटेड है, AD इक्वल्स टू BC, राइट. दिस इज रिलेटेड टू दिस ऑर्डर्ड पेयर इज रिलेटेड टू दिस प्रोवाइडेड AD इक्वल्स टू BC if and only if. Prove that the relation is an equivalence relation, right? तो ordered pair और Cartesian product of the two sets अगर आपको सीखना है ना तो relations की पहली क्लास जरूर देखिएगा. उसमें 11th का रिव्यू भी है और 12th का पार्ट तो है ये. बाकी तो कॉमन क्वेश्चन है. इनफैक्ट यू विल बी गेटिंग दिस क्वेश्चन आल्सो. दैट क्वेश्चन इज आल्सो डिस्कस्ड इन द क्लास. रिलेशंस फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, बट ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है, एक बड़ा सवाल बन जाता है प्रोवाइडेड. और अदरवाइज बच्चों को मतलब ही नहीं पता होता. देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट, n is a set of natural number, right? 1 2 3 4 and finite numbers are there. That is okay if I write n to n. तो भाई नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर के साथ में तो 1 का 1 1 1 2, दिस एलिमेंट इज 1. तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, and so on. Then this 2, right? अब इस 2 का 2 1 2 2 2 3, मैं ना मीनिंग समझा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन आपको पता तो हो कर क्या रहे हो आप. दिस इज 3 1 3 2. लास्ट एलिमेंट वुड बी जो भी, क्योंकि तो इनफाइनाइट तक है तो आई कैन नॉट राइट द लास्ट एलिमेंट, बट दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू राइट. दैट इज द मीनिंग ऑफ द Cartesian product of the two sets. Anyways, it is not required. मीनिंग समझाया मैंने क्योंकि कई लोगों को नहीं आइडिया होगा. रिलेशंस को वैसे भी कई बार बच्चे इग्नोर कर देते हैं, मत करिएगा, बहुत छोटा सा पार्ट है. रिलेशंस क्या होता है और इक्विवेलेंस रिलेशंस, जरूरी बात है. ओके, सो ऑर्डर्ड पेयर दो, ये तो ऑर्डर्ड पेयर से रिलेशन इज गिवन लाइक दिस. AD इक्वल्स टू BC. सो पहले आप चेक करोगे रिफ्लेक्सिव. दैट रिलेशन इज, भाई इक्विवेलेंस के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. विल चेक फॉर, उसने कहा ऑलरेडी प्रूव करना है, मतलब तीनों होना चाहिए. व्हेन आई से रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ, A, B इज ऑर्डर्ड पेयर, C, D ऑर्डर्ड पेयर. तो रिफ्लेक्सिव में हम चेक करते हैं एलिमेंट का अपने आप के साथ में. तो आई विल चेक फॉर A, B विथ A, B. और ये रिलेशन कैसा है, AD इक्वल्स टू BC. A का प्रोडक्ट D के साथ में इक्वल्स टू B का प्रोडक्ट C के पास में. दैट इंप्लाइज A का प्रोडक्ट B के साथ में इक्वल्स टू B का प्रोडक्ट A के साथ में, और AB इक्वल्स टू B. इसमें कौन सी गलत बात है, यस इट इज रिफ्लेक्सिव. हाँ इतना ही है. A, B का A, B के साथ में, दिस ऑर्डर्ड पेयर विथ इटसेल्फ व्हेन यू लुक फॉर सिमेट्रिक. बहुत आसान है, समझ में आना चाहिए बस. ये तो ऑलरेडी दिया है, एक फिर से लिख देता हूं मैं क्योंकि आपको तो एग्जाम में लिखना है. देन इट सेज AD इक्वल्स टू BC. सो वेरीफाई फॉर ABCD के साथ में. भाई सिमेट्रिक में क्या करते हो, AB B है तो C, D का A, B के साथ चेक करिए. एज पर दिस, भाई A का प्रोडक्ट D के साथ में इक्वल्स टू B का प्रोडक्ट C के साथ में, तो C का प्रोडक्ट B के साथ में इक्वल्स टू D का प्रोडक्ट, तो CB इक्वल्स टू D है. भैया AD BC के बराबर है, AD BC के बराबर है. अरे ये तो ये होल्ड कर रहा है तो ये होल्ड करेगा या नहीं करेगा, ऐसे ही तो है. तो AD इक्वल्स टू BC, तो CB इक्वल्स टू D है. परफेक्ट. अरे दैट इज नथिंग बट BC इक्वल्स टू AD. इट इज वन एंड द सेम थिंग. यस इट इज सिमेट्रिक ऑल्सो. लुक फॉर ट्रांजिटिव. When I say transitive, ट्रांजिटिव में A, B, B, C, तो A, C का चेक करते हैं. यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स की बात हो रही है ना. यहाँ पे क्लियर है हमें कि A, B, C, D ये सब क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स हैं. तो A, अब की बार हम लेंगे A, B, C, D और E, F. राइट. कार्टेशियन अपने को ट्रांजिटिव चेक करना है ना. फर्स्ट वन,
ध्यान से देखिएगा, ये इंटरेस्टिंग होगा। तो ए कॉमा बी रिलेटेड विथ सी कॉमा डी, दैट इंप्लाइज ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये तो दिया ही है आपको, ठीक। अब आप चेक करोगे ए बी सी डी का ई एफ के साथ, this and this, CF equals to D, परफेक्ट। ए बी सी डी ई एफ, और आपको बताना होगा कि क्या होल्ड करता है। वेरीफाई फॉर, ट्रांजिटिव अगर है तो वेरीफाई फॉर ए कॉमा बी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, राइट। ए कॉमा बी होना क्या चाहिए, यू नीड टू वेरीफाई दैट। होना यह चाहिए कि अगर ये वेरीफाई हो जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। मतलब हमें वेरीफाई करना है कि ए इंटू एफ इज इक्वल टू बी इंटू ई, ये वेरीफाई करना है। अभी हुआ नहीं है, वेरीफाई करना है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ दीज टू, इन दोनों की मदद से, राइट। ए एफ इक्वल टू बी अगर हमने प्रूव कर दिया, मतलब ये होल्ड कर रहा है, सीधी सी बात है। सो बोले सर क्या करें? प्रोडक्ट of 1 and 2, so ADCF is equals to BCDE, right? D को कैंसिल करो, C को कैंसिल करो। बोले सर कैंसिल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। बोले क्यों? जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नेचुरल नंबर बिगिनिंग विथ 1, कोई परेशानी नहीं है। ध्यान से देखो, AF equals to B, AF equals to B, yes it is transitive also, so that's how we are going to say it is reflexive, symmetric and transitive। ये बात हो रही ऑर्डर्ड पेयर की, राइट। आई होप इट्स वेरी क्लियर। प्लीज गो थ्रू द क्लास देख लीजिएगा आप। रिलेशंस की केवल 2 क्लासेस हैं, सवाल एक पक्के में आ जाता है, बनना चाहिए। और जेईई मेंस में भी एक सवाल मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 33, एंड दैट्स अ क्वेश्चन इन द और पार्ट बेस्ड ऑन द रिलेशन ओनली। इंटरेस्टिंग वन अगेन। गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट X, डिफाइन द रिलेशन R इन Px as follows। यहां क्लियर कर दूं कि P of X इज द पावर सेट। दिया नहीं है बट इट्स अ पावर सेट, ये पता होना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली इज द पावर सेट। As follows फॉर A and B both आर एलिमेंट्स ऑफ P of X। पावर सेट के एलिमेंट से सेट A और सेट B दोनों पावर सेट में इंक्लूडेड है। A कॉमा B दैट्स एन ऑर्डर्ड पेयर, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। ये रिलेशन में एग्जिस्ट करता है इफ एंड ओनली इफ A इज अ सबसेट ऑफ B। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इट्स नॉट बेस्ड, इट्स अ क्वेश्चन इन एनसीईआरटी एक्चुअली, लेकिन यस इट्स टिपिकल टू अंडरस्टैंड, राइट। प्रूव दैट द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। पहली बात तो आपको पावर सेट समझाते हैं क्योंकि उसके बाद की बात होगी। ये देखो, इफ देयर इज सम सेट A which is containing 3 elements 1 2 3, तो इसके नंबर ऑफ सेट्स अगर मैं लिखूंगा, सबसेट, सॉरी, if I say number of subsets, so number of subsets are going to be 1 2 single element, subsets 3 1 comma 2 1 comma 3 2 comma 3, every subset is a subset of itself, 1 2 3, an empty set, right? Number of subsets are 8 which is nothing but 2 cube। तो पावर सेट जब मैं लिखूंगा तो P of A that is inclusive of these 8 subsets। ये जो पावर सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 8, these are the sets जो कि उस पावर सेट में इंक्लूडेड होंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आगे की बात करते हैं, पहले ये तो पता हो। सो एनीवेज, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, X, डिफाइन द रिलेशन इन पावर सेट, है ना, पावर सेट ऑफ दैट X एज फॉलोज। A कॉमा B, A और B जो हैं वो दोनों पावर सेट में, देख लीजिएगा A और B एलिमेंट्स हैं पावर सेट के। मान लीजिए ये समझाने के लिए, ये सेट 2 है ना, सबसेट 2 सबसेट 3 सबसेट 1 कॉमा 2 जो भी हैं वो एलिमेंट्स हैं किसमें? पावर सेट में। और ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है इफ A इज अ सबसेट ऑफ B। ओके, तो वन बाय वन इट सेज A कॉमा B
एलिमेंट प्रेजेंट होगा रिलेशन में, समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझ लीजिएगा, इसीलिए मैंने लिखा है साथ में, है ना। ए और बी दोनों एलिमेंट्स हैं पावर सेट के मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे ये एक एलिमेंट हुआ, ये एलिमेंट हुआ, ये एलिमेंट हुआ, ये एलिमेंट हुआ, वैसा। लेकिन कब होगा? इफ एंड ओनली इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए सबसेट है बी का, लाइक जैसे मान लीजिए आपने 3 लिया और आपने लिया 2,3, ठीक है, ये दोनों मान लीजिए एक ए है एक बी है, तो ये रिलेशन में आएगा प्रोवाइडेड दिस 3 क्लियरली इज अ सबसेट ऑफ 2,3 है। अरे हाँ या ना, दिस एलिमेंट इज देयर ना, ठीक है। सो ओके, सबसे पहला रिफ्लेक्सिव। तो व्हेन आई से रिफ्लेक्सिव ए कॉमा ए रिलेशन में होगा या नहीं होगा? वो होता है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसमें तो कोई गलती नहीं है, इट्स करेक्ट, इट्स ट्रू। तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव। अरे ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्या दिक्कत है? अगर मैं कर्ली ब्रैकेट 3 लिखूंगा तो सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए उसमें। दैट्स अ डायरेक्ट वन। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब a comma b belongs to that relation which implies that a is a subset of b, ठीक है। for to be symmetric b comma a must also be present in that relation। क्या ऐसा होगा? a अगर सबसेट है b का तो क्या b सबसेट होगा a का? b सबसेट ऑफ a जरूरी नहीं है। ए सबसेट है बी का तो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। बी कैसे सबसेट होगा? जरूरी नहीं है। ये केवल होल्ड करेगा बी सबसेट ए तभी होगा व्हेन सेम हो जाएंगे। वो तो रिफ्लेक्सिव वाली बात हो गई, बाकी इन जनरल थोड़ी ना होगा। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, नो नॉट नेसेसरी। ये जो 3 है ये 2,3 में है, 2,3 में जो 2 है वो इसमें कहां है? Are you getting it? This is a subset of it, 2,3. But 2,3 is not a subset of 3, क्योंकि 2 तो गायब है इसमें, तो ये तो होल्ड नहीं कर रहा है। नहीं होल्ड कर रहा है तो नॉट सिमेट्रिक। परफेक्ट। एंड व्हेन आई से ट्रांजिटिव, बट यस इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि पहली बात तो बच्चों को पावर सेट ही नहीं पता होता है वैसा। तो व्हेन आई से, अब मैं लूंगा यहां पर सेट ए, सेट बी, सेट सी, है ना। ए बी सी क्या है? ए बी सी पावर सेट में है, तो ए बी थे, आपकी बार ए बी सी बिलोंग्स टू द पावर सेट। सो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू दैट पावर सेट या दैट रिलेशन इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बी कॉमा सी बिलोंग्स टू दैट रिलेशन if B is a subset of C, right? A B का सबसेट है, B C का सबसेट है, तो yes, we can conclude A B का सबसेट है ना। मान लीजिए 2,3 का सबसेट है और 2,3 1,2 का 3 का सबसेट है, ठीक है, समझाने के लिए। A is clearly a subset of C और A is clearly a subset of C, इसका मतलब A, B प्रेजेंट है, B, C प्रेजेंट है, then A, C is also present in that relation. Is that okay? Yes, it is transitive, लेकिन हाँ बढ़िया सवाल है। It is reflexive, not symmetric. The reason is A, B present in that relation. A is a subset of B does not imply कि B is a subset of A. वो केवल एक ही बार होगा जब A और B दोनों बराबर हो जाएंगे, तो A सबसेट है B का, B सबसेट है A का, और दोनों बराबर हो जाएंगे तो फिर तो उधर रिफ्लेक्सिव वाली बात हो गई, ये नहीं चलेगा। बट यस इट इज गोइंग टू बी ट्रांजिटिव। पावर सेट क्या होता है? ये दैट्स एन एग्जांपल हियर, ये पावर सेट होता है। आई होप इट्स वेरी क्लियर, राइट?
ये एनसीईआरटी का सवाल है तो डेफिनेटली पूछा ही जा सकता है और पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेक्टर्स 3D। इसका और पार्ट भी है, वो भी वेक्टर 3D के ऊपर बेस्ड है, बट बोथ आर लेंथी क्वेश्चंस, बट इंटरेस्टिंग वन, काफी कुछ सीखेंगे उसमें। एन इंसेक्ट क्रॉलिंग अलोंग द लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में गिवन है, एंड अनदर इंसेक्ट क्रॉलिंग अलोंग द सेकंड लाइन, राइट? एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन शुड दे रीच सो दैट डिस्टेंस बिटवीन द टू बिकम्स मिनिमम, दोनों इंसेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस मिनिमम हो जाए, कौन से पॉइंट्स होंगे लाइन पर? ऑल्सो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द देम। देखो दो बातें हैं, दो अलग अलग स्ट्रेट लाइंस हैं, दो स्ट्रेट लाइंस के ऊपर दो इंसेक्ट से वो मूव कर रहे हैं। यहां पर दो बातें पूछी है उसने, जब मिनिमम डिस्टेंस होगी दोनों इंसेक्ट्स के बीच में, तब किन पॉइंट्स के होंगे? ऊपर होंगे इंसेक्ट्स, अलग अलग लाइन के ऊपर हैं डेफिनेटली, और उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। अगर केवल आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू इंसेक्ट्स पूछा जाता तो बेस्ट अप्रोच होती वेक्टर्स की। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। अगर केवल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू इंसेक्ट्स पूछा जाता तो यूजुअली जो बच्चे प्रेफर करते हैं वो करते हैं वेक्टर की अप्रोच। लेकिन यहां क्या प्रॉब्लम है कि यहां पर आपको केवल मिनिमम डिस्टेंस नहीं बताना है, मिनिमम डिस्टेंस के साथ साथ पॉइंट्स भी बताना है, और अगर आपको पॉइंट्स बताना है तो देन यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ कार्टेशियन फॉर्म। बट मैं यहां पर आपको दोनों तरीके से बताऊंगा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है आपको सिखाना। देखिएगा, तो पहले मैं केवल शॉर्ट डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, फिर कार्टेशियन लूंगा जिसमें पॉइंट भी बता पाऊंगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इंसेक्ट्स, एंड दैट इज यूजिंग वेक्टर्स। बट इसमें मैं आपको पॉइंट्स नहीं बता पाऊंगा, राइट? तो मैं कार्टेशियन की बात करूंगा, बट बिफोर ऑफ दैट आई एम डिस्कसिंग अबाउट द वेक्टर्स। तो दो स्ट्रेट लाइंस हैं, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है मैंने। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, विच इज दिस। एंड सेकेंड वन, ये इसको a1 प्लस लेमडा b1 बोल दीजिए। सेकेंड स्ट्रेट लाइन आर वेक्टर इक्वल्स टू a2 प्लस लेमडा डैश टाइम्स b2 बोल दीजिए, या म्यू है तो म्यू, ठीक है। दैट इज दिस, राइट? ध्यान से देखिए, दिस इज फॉर दिस एंड दिस इज फॉर दिस। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू अगर कहा जाता है तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू जो फॉर्मूला होता है, जो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करते हैं, और वो होता है बेसिकली वो डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन होता है या प्रोजेक्शन का एप्लीकेशन होता है, लेकिन यूजुअली बच्चे कंफर्टेबल होते हैं उसमें। दैट शॉर्ट डिस्टेंस इज गिवन बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, एंड इन द न्यूमरेटर इट इज a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2, एंड इफ इट दैट वैल्यू इज कमिंग नेगेटिव, क्योंकि डिस्टेंस है तो कैन नॉट बी नेगेटिव, पुट अ मॉड साइन देयर। ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, और न्यूमरेटर में भी आप मॉड लगा देते हैं क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, राइट? सो और ये अप्रोच केवल तभी यूज करिएगा जब आपको मिनिमम डिस्टेंस पूछा जाए। लेकिन अब की बार पॉइंट भी पूछा है तब तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, बट लुक फॉर दिस। मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूं। केवल शॉर्ट डिस्टेंस पूछा तो दैट्स अ गुड अप्रोच। इनफैक्ट देखो, b1 क्रॉस b2, I cap, J cap, K cap. This is 1 minus 2, 2. This is 3 minus 2, minus 2. Right? So B1 cross B2 जो आ रहा है, that is I cap. This is 4 minus minus plus 4 minus J cap. This is minus 2. minus 6 plus k cap minus 2 plus 6. So b1 cross b2 is coming as 8 times I cap plus 8 times j cap plus 4 times k cap, b1 cross b2.
राइट। सिंपली पूरा सोल्यूशन आपके सामने, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड विच इज गोइंग टू बी देयर इन द डिनोमिनेटर एंड इज रूट ओवर 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो इट इज कमिंग एज 80 प्लस 64 144, 144 का स्क्वायर रूट रूट 144 and root 144 is clearly 12. So you are getting the denominator, यहां पर ये जो आ रहा है that is 12, right? Now look for, अब देखिए जरा what is that numerator here, right? So I am calculating it, ये भी calculate कर रहा हूं आपके लिए, a2 vector minus a1 vector dot b1 क्रॉस b2, क्योंकि यूजुअली शॉर्ट डिस्टेंस में बच्चे प्रेफर करते हैं। अभी मैं आपको कार्टेशियन की मदद से भी बताने वाला हूं। A2 देखो, सेकेंड रो थर्ड रो तो सेम ही रहेगी, 1 minus 2 2, this is 3 minus 2 minus 2, and in the first row A2 minus A1 minus 4 minus 6 minus 10, 0k 0j 0 minus 2 minus 2 and minus 1 minus 2 minus 3। भाई A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर ना, तो -4 -6 -10, 0 -2 -2 एंड -1 -2 -3। सो यस, ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना होगा मुझे। दिस इज गोइंग टू बी -10, इनफैक्ट ऑलरेडी यहां पर करा भी था मैंने अभी, तो -10 i j k की जगह -10 -2 -3 है, सो दिस इज 4 + 4, राइट, दिस इज +2 टाइम्स -2 -6 -3 टाइम। बोले सर आप डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूं उसको देखते हुए, सेकेंड रो थर्ड रो तो सेम ही है ना। तो दिस इज 4 + 4 8 -80 -8 into 2 -16, 6 - 2 4 -12, right? So it is coming as -108. So the numerator which you are getting is -108. बट आप जानते हैं, बहुत ठीक ढंग से जानते हैं कि यू आर गोइंग टू टेक द मैग्नीट्यूड, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती। सो इट इज मैग्नीट्यूड -108 का मैग्नीट्यूड अपॉन 12, दैट इज 108 अपॉन 12। सो मिनिमम डिस्टेंस अगर आपसे पूछी जाती, केवल से केवल शॉर्ट डिस्टेंस आपसे पूछा जाता, तो आपका जवाब बिल्कुल बेहद साधारण से ढंग से आप लिख देते, क्योंकि दैट्स द प्रोसीजर देयर, शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 9। लेकिन अब की बार उसने पूछा है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस के साथ साथ यू नीड टू फाइंड आउट द पॉइंट्स जो अलग अलग लाइंस के ऊपर हैं इंसेक्ट्स, उनके बीच की दूरी तो पता ही है, लेकिन किन किन पॉइंट्स के ऊपर है। फॉर दैट वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ कार्टेशियन फॉर्म। सो लेट्स सी दैट अप्रोच ऑल्सो। नाउ लुक फॉर द कार्टेशियन अप्रोच ऑल्सो, इंटरेस्टिंग होगा। देखो लाइंस को कार्टेशियन फॉर्म में लेके आते हैं। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू इज ऑलवेज along the perpendicular, मिनिमम डिस्टेंस उसने पूछा भी है आपसे और पॉइंट्स भी पूछे, पॉइंट्स आर P and Q, राइट। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहली बात तो लाइन की इक्वेशन, लेट्स से दैट इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2। L1 in terms of Cartesian, that line is passing through the point 6 2 2, having direction ratios as 1 -2 2, second line L2 which is passing through -4 0 and -1, having direction ratios as 3 -2 -2, राइट। कार्टेशियन फॉर्म में एक्सप्रेस किया दोनों लाइंस को। सो इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है, लेट्स से दैट पॉइंट इज ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज 6 2 2, क्योंकि मैं आपको कार्टेशियन से भी शॉर्ट डिस्टेंस सिखा देता हूं। और इस लाइन पर जो पॉइंट है, लेट्स से दैट पॉइंट इज बी पॉइंट एंड दैट इज -4 0 एंड दैट पॉइंट इज -1, ओके, ठीक है। अब लेकिन यहां पर इसकी प्रोजेक्शन की मुझे जरूरत नहीं लगेगी। अगर मैं पूरा ही कार्टेशियन में करता हूं तो आई नीड टू फाइंड आउट द पॉइंट P and Q। तो P और Q पॉइंट अगर निकालूंगा तो दोनों के बीच की डिस्टेंस इज गोइंग टू बी द शॉर्ट डिस्टेंस, बट एनीवेज चलिए ठीक है। टेक इट इक्वल्स टू R1, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन 1, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन 2। तो जनरल पॉइंट
ऑन L1 एस P, जनरल पॉइंट लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकता है, तो लेट्स से दैट पॉइंट इज P. 1 into R1, R1 plus 6 minus 2 R1 plus 2 and 2 R1 plus 2. General point on Q, on line L2 SQ, so it is 3R2 minus 4 minus 2R2 minus 2R2 minus 1, right? So डायरेक्शन रेशियोज, ये P पॉइंट और Q पॉइंट के जनरल पॉइंट्स निकाल लिए मैंने, P इन टर्म्स ऑफ R1, Q इन टर्म्स ऑफ R2, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ. सो दैट इज x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, 3R2 minus R1 minus 10 minus 2R2 plus 2R1 है ना, minus 2R2 plus 2R1 minus 2 minus 2R2 minus 2R1 minus 1 minus 2 minus 3. Is that okay? x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. So 3R2 minus R1 minus 10 minus 2R2 plus 2R1 minus 2, ठीक है, minus 2R2 minus 2R1 minus 1 minus 2 minus 3, राइट? तो डायरेक्शन रेशियो आ गए PQ के. अब PQ जो है लाइन 1 के परपेंडिकुलर है, PQ लाइन Q2 लाइन 2 के परपेंडिकुलर है. सो PQ परपेंडिकुलर टू L1. सो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0. हाँ, आप करना पड़ेगा, इतना जरूर करना पड़ेगा आपको. सो 3R2 माइनस R1 माइनस 10 इंटू डायरेक्शन रेशियो लाइन के 1 माइनस 2R2 प्लस 2R1 minus 2 into dr. This is minus 2 there plus. इंटरेस्टिंग, बोले सर बहुत मेहनत है. हाँ बिल्कुल है, पूछा है उसने तो बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है, सिंपल पेपर का सवाल है. इंटू 2 इक्वल्स टू 0. क्या किया हमने, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0. सॉल्व करिए इसको जरा. सिमिलरली PQ इधर से लिखते हैं, L2 के परपेंडिकुलर है, तो दैट 3R2 माइनस R1 माइनस 10 इंटू, आपकी बारी ये लीजिए, कैलकुलेशन चेक करते जाइएगा, रटा हुआ नहीं है, इंटू माइनस 2 प्लस दिस इज माइनस 2, हाँ ठीक है, माइनस 2R2 माइनस 2R1 माइनस 3 इंटू माइनस 2 अगेन इक्वल्स टू 0. दो लीनियर इक्वेशंस बनेगी R1 और R2 के टर्म्स में, बनाएंगे. चलो बना लेते हैं. देखो भाई जरा, 3R2, पहले R2 की टर्म देख लेते हैं. दिस इज 3R2, दिस इज प्लस 4R2, दिस इज माइनस 4R2. अरे देख रहे हो, 3R2 माइनस 2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड हियर, तो माइनस प्लस 4R2 माइनस 4R2, तो यहां बचेगा 3R2 माइनस R1, दिस इज माइनस 4R1, ठीक है, माइनस R1 माइनस 4R1 माइनस 5R1, और दिस इज माइनस 4R1 अगेन. तो कितना बन गया, फिर से देखें, माइनस R1, कैलकुलेशन करना होगा, मैं शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहा हूं. तो माइनस R1 माइनस 4R1, तो माइनस 5R1, और माइनस 5R1 एंड माइनस 9R1. कांस्टेंट टर्म को देख लिया जाए जरा, माइनस 10 एंड प्लस 4, माइनस 10 प्लस 4 माइनस 6 एंड देन अगेन माइनस 6 माइनस 12, राइट. इक्वल्स टू 0, और एल्स यू कैन से R2 माइनस 3 से कैंसिल हो रहा, कर दीजिए ना, R2 माइनस 3R1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0. ये एक इक्वेशन.
हाँ है, इतना सब कुछ है, बिल्कुल है, तभी तो R1 R2, जब R1 R2 मिलेगा तभी तो पॉइंट मिलेंगे आपको, P और Q जो पूछे हैं उसने, एट व्हाट पॉइंट्स, इसलिए बहुत मेहनत हो गई, एट व्हाट पॉइंट्स। इससे बचने का तरीका नहीं है भाई, कोशिश भी मत करिएगा, नहीं तो छूटेगा। 9R2 प्लस 4R2, 13R2 प्लस 4R2, 17R2, बहुत बढ़िया। 3R1 माइनस 3R1 माइनस 4R1, तो माइनस 7R1, और माइनस 7R1 प्लस 4R1, माइनस 3R1, कांस्टेंट को देख लीजिए जाए, माइनस 30 प्लस 4, तो हो गया माइनस 26, इट इज 20, राइट, माइनस 30 प्लस 4, तो माइनस 26, माइनस 26 प्लस 6, यस माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों दो इक्वेशंस आपके सामने आई हैं, देख लिया जाए, दो लीनियर इक्वेशंस हैं जो ब्लैक मार्कर से लिखी हुई हैं। R2 माइनस 3R1 इक्वल्स टू 4, 17R2 माइनस 3R1 इक्वल्स टू 20। सबट्रैक्ट कर दीजिए दोनों इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। So minus 16R2 is equals to minus 20 plus 4 minus 16, तो R2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है प्लस 1, और R2 की वैल्यू प्लस 1 आ रही है, तो R1 की चेक करिए, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 4 माइनस 1 3, R1 is coming as minus 1, प्लीज चेक दैट। R2 और R1 की वैल्यूज अगर आपको मिल जाती हैं तो विल बी गेटिंग जनरल पॉइंट्स, यहां पुट करिए, ये P पॉइंट मिलेगा और Q। हाँ इतनी मेहनत है, बिल्कुल है, सारी स्टेप्स लिखिए, एवरी सिंगल स्टेप इज देयर। P और Q दो पॉइंट्स मिलेंगे, फाइंड आउट दोस टू पॉइंट्स, और फिर दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करिए, जस्ट डू इट। P पॉइंट और Q पॉइंट, R1 वैल्यू ऑफ R1 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 6 इज 5, this is plus 2 4, this is minus 1 0, R2 में रखिए आप 1 को, 3 minus 4 minus 1, this is plus 2, and this is minus 1 रखने पर plus 2 minus 1 1। ये P पॉइंट और Q पॉइंट, ये मेहनत थी आपके लिए। व्हाट आर द पॉइंट जहां पे इंसेक्ट्स पहुंचेंगे सो दैट वो मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर होंगे। और दोस्तों यहां पे लगा दीजिए आप फॉर्मूला, किस बात का फॉर्मूला, राइट, 5 प्लस 1 6, राइट, R2 इक्वल्स टू 1, R1 इक्वल्स टू माइनस 1, R1 माइनस 1 प्लस 6 5 प्लस 2 4, माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 0, R2 में आ जाओ, R2 1 रखा आपने, 3 माइनस 4 माइनस 1, आपने माइनस 1 रखा तो माइनस माइनस प्लस, ओके, हाँ आपने माइनस 1 रखा यहां पर, तो दैट इज गोइंग टू बी, सॉरी R2 इज 1 प्लीज, R2 इज 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, R2 1 रखने पर इट इज माइनस 2, प्लीज मेक ए करेक्शन, माइनस 2, और R2 को माइनस 1, ओहो अगेन, ओके R2 इज 1 प्लीज, तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, दीज आर द पॉइंट्स। जरा सी एरर गड़बड़ कर सकती हो तो आप समझते ही हैं, काफी मेहनत थी ना इसमें। PQ स्क्वायर 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस, राइट, 36 and 9, that is 81 is PQ square and PQ is coming equals to 9, जो हमने शॉर्ट डिस्टेंस बड़ी आसानी से वेक्टर के थ्रू निकाल ली थी, लेकिन इसमें इतनी मेहनत है। यस यू नीड टू डू इट। लंबा है, हाँ है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें, नहीं, पॉइंट्स पूछने के कारण कोई शॉर्टकट नहीं है। जनरल पॉइंट ऑन लाइन 1, जनरल पॉइंट ऑन लाइन 2, राइट, PQ का डायरेक्शन रेशियो, PQ is perpendicular to line 1, PQ is perpendicular to line 2, A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0,
a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, दो लीनियर इक्वेशन, दोनों का सॉल्यूशन, r1 r2 के वैल्यूज पुट किया आपने पॉइंट्स में और फिर पॉइंट्स मिले और फिर डिस्टेंस की बात होती है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 34 ही और पार्ट में था। 34 तो आपने देख लिया, समझ लिया। फर्स्ट पार्ट दैट वाज लेंदी वन, इंटरेस्टिंग वन, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। लेंदी मत सोचिए, उसमें सोचिए कितना सीखने को मिला मुझे। लाइक वही सेकंड वन, ये भी इंटरेस्टिंग है और इसमें आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम को ठीक ढंग से रीड करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर रीड नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा 2 से 3 बार। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट आर गिवन एज x इक्वल्स टू 2t, y इक्वल्स टू -4t एंड z इक्वल्स टू 4t, t इज इन सेकंड्स एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन किलोमीटर। ठीक है ना, ये गिवन है। व्हाट इज द पाथ ऑफ रॉकेट? पहली बात, रॉकेट की जो इक्वेशन है वो गिवन है। एट व्हाट डिस्टेंस will this rocket, at what distances, फिर से देखिएगा, at what distances will the rocket from the starting point 0 0 0 and from the line in 10 seconds, which line? second line, जो कि वेक्टर के फॉर्म में गिवन है। यार ये लैंग्वेज पकड़ना बहुत जरूरी है। at what distances, दो डिस्टेंस पता लगानी है आपको। at what distances will the रॉकेट, कहां से? फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 0 एंड फ्रॉम द लाइन इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स के बाद में क्या पोजीशन है रॉकेट की? 10 सेकेंड्स के बाद में 0 0 0 से डिस्टेंस बताना है उस पॉइंट की जहां पर भी रॉकेट पहुंचा, और 10 सेकेंड्स के बाद में जहां रॉकेट पहुंचा उसकी डिस्टेंस इस लाइन से बताना है। देखिएगा, कार्टेशियन फॉर्म में तो कन्वर्ट कर ही लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज ऑलरेडी देयर, x इक्वल्स टू, ये जो गिवन है आपको, x by 2 equals to y upon -4 is equals to z by 4 equals to t। उसने पूछा है कि क्या व्हाट इज द पाथ ऑफ अ रॉकेट। भैया पाथ ऑफ अ रॉकेट ज्यादा सोचिए मत कि कौन सा पाथ है, स्ट्रेट लाइन है ये तो। दैट्स द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। तो ये स्ट्रेट लाइन है। पाथ ऑफ द रॉकेट 1 मार्क का, तो ये भी सवाल होगा। लाइन ये क्लियरली यहां पर व्हाट इज द पॉइंट ऑन दैट रॉकेट, तो 0 0 0। भाई इसको कैसे लिख सकते हो ना, इट इज एक्चुअली x माइनस 0 अपॉन 2 इक्वल्स टू y माइनस 0 अपॉन -4 इज इक्वल्स टू z माइनस 0 अपॉन 4 इक्वल्स टू t। एनीवेज 0 0 0 इज द पॉइंट ऑन दैट। अब उसने बोला कि दो सवाल है, एट व्हाट डिस्टेंसेस विल द रॉकेट, कहां से? फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 0 है उसका, इन 10 सेकेंड्स। और दूसरा है कि 10 सेकेंड बाद वो 0 0 से कहां होगा, तो आफ्टर 10 सेकेंड्स। पहले 1 बाय 1 देखें यार। आफ्टर 10 सेकेंड्स तो t की वैल्यू 10, t की वैल्यू 10 रखता हूं तो x वुड बी इक्वल्स टू 10 इंटू 2 20, y इक्वल्स टू -40, z इक्वल्स टू 40। मतलब जो पॉइंट है वो पॉइंट हो गया पॉइंट आफ्टर 10 सेकेंड्स 20 -40 एंड 40। ठीक, अब क्या बोलता है वो? 0 0 से देख, तो ये 10 सेकंड के बाद में पोजीशन आ गई, रॉकेट की पोजीशन। उसने कहा ये जो 10 सेकंड के बाद रॉकेट की पोजीशन है उसकी 0 0 0 से डिस्टेंस बताओ। वो तो कोई बड़ा काम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करोगे और क्या करना उसमें, राइट? तो डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 0, so it is going to be pq square। लेट से ये पॉइंट है p, ये पॉइंट तो ओरिजिन ही ले लेता हूं मैं, तो OP स्क्वायर इक्वल्स टू 20 माइनस 0 का स्क्वायर -40 माइनस, समझाने के लिए लिख रहा हूं यार मैं पूरा, प्लस 40 माइनस 0 का होल स्क्वायर, राइट? तो OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये तो एक पार्ट होगा अभी, 400 प्लस 1600 प्लस 1600, 3200 प्लस 400 3600, OP स्क्वायर इक्वल्स टू 3600। OP कितना होगा? OP इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 60, 60 का स्क्वायर 36, तो OP इज इक्वल्स टू 60। इज दैट ओके? 10 सेकंड के बाद में ये पोजीशन है। 10 सेकंड के बाद में ओरिजिन की डिस्टेंस कितनी हो गई? तो आफ्टर 10 सेकेंड्स जो पोजीशन हो गई, वो जो डिस्टेंस हो गई ओरिजिन की पॉइंट से, 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली ओरिजिन से। रॉकेट है ना, इट्स अ रॉकेट। तो 10 सेकेंड्स में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हो गई। वेरी गुड,
लेकिन उसने सवाल एक और पूछा है, अभी तो लाइन का तो कोई रोल ही नहीं आया। उसने कहा है ये बताओ एट व्हाट डिस्टेंसेस विल बी द रॉकेट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, बता दिया, एंड फ्रॉम द लाइन इन 10 सेकेंड्स। अब 10 सेकेंड के बाद में जो रॉकेट की पोजीशन है, जो कि 20 माइनस 40 जो पॉइंट है, उसकी दूरी लाइन से कितनी होगी, मतलब पॉइंट की डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन से भी पूछी है उसने। दैट्स द सेकंड क्वेश्चन। बढ़िया सवाल। तो लेट्स लुक फॉर दैट। तो लाइन की इक्वेशन को भी सिमेट्रिक फॉर्म में लिख दीजिए, x माइनस 20 है ना अपॉन 10 इक्वल्स टू y प्लस 10। पॉइंट क्या लाइन के ऊपर, 20 माइनस 10 40। बट दीज आर टू वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे सवाल दिए उसने। z माइनस 40, दिस इज माइनस 20, दिस इज 10, राइट। लेट्स से द पॉइंट इज क्या है आपका 20 माइनस 40 40। ये पॉइंट है जो कि मैंने p से डिनोट किया, 20 माइनस 40 एंड 40। ये मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, राइट। ये जो लाइन है आपकी L1 और ये पॉइंट की डिस्टेंस पूछ रहा है वो, है ना। एट व्हाट डिस्टेंस विल बी द पॉइंट फ्रॉम द लाइन इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड का भाई लाइन की डिस्टेंस पॉइंट से लोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की जाएगी। लेट्स से दैट इज Q। बोले सर अभी Q का क्या करना, Q का कुछ करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। टेक इट इक्वल्स टू R, इसको एक जनरल पॉइंट ले लीजिए। अभी जनरल पॉइंट समझाया भी था मैंने आपको। तो इफ यू टेक अ जनरल पॉइंट, पूरी बेसिक अप्रोच से बता रहा हूं मैं आपको। Q पॉइंट, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, दिस इज 10R प्लस 20 कॉमा माइनस 20R माइनस 10, दिस इज 10R फॉर प्लस 40। दैट पॉइंट इज Q पॉइंट। परफेक्ट। तो P पॉइंट, ये Q पॉइंट जनरल पॉइंट कुछ नहीं, R के बराबर लिखा। अब PQ इज क्लियरली परपेंडिकुलर टू द लाइन, PQ परपेंडिकुलर टू द लाइन L1। सो PQ के DR निकाल लेते हैं। तो पहले PQ के DR निकालना, ये Q है, DR ऑफ PQ। अभी आपको काफी कुछ समझा ही चुका हूं मैं प्रीवियस क्वेश्चन में। दिस इज गोइंग टू बी PQ के डायरेक्शन रेशियो, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Okay, let's take that. 10R plus 20 minus 20. That would be equals to 10R minus 20R minus 10 plus 40 plus 30, 10R plus 40 minus 40, 0. x2 minus x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। कैलकुलेशन प्लीज चेक करते हुए चलिए। अब ये जो dr है, PQ परपेंडिकुलर लाइन L1, L1 के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, अब लिखिए आप A1 A2 10R माइनस 20R प्लस 10R इंटू 10 इक्वल्स टू 0। भाई पॉइंट निकालना पड़ेगा तभी तो डिस्टेंस की बात हो पाएगी ना, क्योंकि इसमें आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते, बोर्ड एग्जाम्स का सवाल है। अदरवाइज आप शॉर्टकट, अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आ जाए ना पॉइंट की डिस्टेंस लाइन से, तो प्लीज सर्च करिएगा मेरे वीडियो लेक्चर में, विल बी गेटिंग अ शॉर्टकट जिसमें डायरेक्टली बिना पॉइंट फाइंड आउट किए यू कैन फाइंड आउट द लेंथ। पॉइंट की डिस्टेंस लाइन से डायरेक्ट आ सकती है, राइट। बट बोर्ड एग्जाम में आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, जनरल पॉइंट लिखना होगा। जनरल पॉइंट लिखने के बाद में डायरेक्शन रेशियो लिखे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। दिस इज गोइंग टू बी 100R प्लस 400R प्लस अगेन 100R इक्वल्स टू 0, और एल्स यू कैन से 400 500 600 इक्वल्स टू 0। चेक करिएगा प्लीज जरा। सो किया आपने चेक। देखो एक छोटी सी एरर है, उसको छोटी तो एरर है, 10R इंटू 10, ठीक है, दीज आर द डायरेक्शन रेशियो, माइनस 20R प्लस 30। भाई प्लस 30 इज मिसिंग हियर, so please make a correction, plus 30 into minus 20, next one 10R into 10, perfect, सब कुछ ठीक है। so that is going to be minus 400R, but minus 600 is missing there please, so minus 600 equals to 0, क्योंकि कैलकुलेशंस तो काफी हैं इनमें, रिजल्ट बाद में ठीक ठीक आ रहे हैं, वो एक अच्छी बात है, लेकिन
कैलकुलेशन काफी ज्यादा, अगर इसी में फ्रैक्शन में आ जाए तो मजा आ जाए। वैल्यू ऑफ आर इज कमिंग इक्वल्स टू 1। और दोस्तों अगर आर की वैल्यू 1 आ गई तो आर की वैल्यू 1 आ गई तो बहुत अच्छी बात है। यू आर गेटिंग द पॉइंट्स, यहां लिख रहा हूं मैं पॉइंट क्यू। 20 प्लस 10, 10 प्लस 20 30, माइनस 20 माइनस 10 माइनस 30, और 10 प्लस 40 50, राइट। और जो पॉइंट हमारे पास है जिससे डिस्टेंस पूछी है, दैट पॉइंट इज पी दोस्तों, वो है 20 माइनस 40। लेकिन ये दोनों ही सवाल, चाहे रेगुलर क्वेश्चन था या और वाले, दोनों ही सवाल जो हैं ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अभी आपको क्या करना है, कुछ बड़ा काम नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन पी एंड क्यू। तो जब आप पी क्यू स्क्वायर लिखेंगे यहां पर, तो पी क्यू स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 30 माइनस 20, डायरेक्ट लिखना चाहूंगा 30 माइनस 20 10 का स्क्वायर, माइनस 30 प्लस 40, राइट, माइनस 30 प्लस 40 10 का स्क्वायर, और 50 माइनस 10 अगेन 10 का स्क्वायर 300। पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 300, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू 10 रूट 3 या 3 है ना। दिस इज गोइंग टू बी 20 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, 20 माइनस 30 का होल स्क्वायर 10 का स्क्वायर, माइनस 40 प्लस 30 अगेन 10 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर 300। पी क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस इज पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 300, सो स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो 3 इंटू 100, 100 का हो गया 10, 10 रूट 3 इज द डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? यस, दैट्स द ओवरऑल प्रोसीजर देयर। बेहद अच्छा सवाल है। इन दोनों सवालों को, क्वेश्चन नंबर 30 34, इन दोनों सवालों को 2 से 3 बार जरूर बनाइएगा खुद से, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 35, इजी क्वेश्चन, इनफैक्ट इजी की कैटेगरी में जाएगा। और मैट्रिक्स इज गिवन, 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स इज गिवन, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ ए इनवर्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। यस, इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ए इनवर्स निकालना बेसिक प्रोसीजर है आपको कि डिटर्मिनेंट चेक करो, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और फिर आप एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट इज गोइंग टू बी इनवर्स, और विद द हेल्प ऑफ इनवर्स विल बी फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। बट ओके, सो स्टेप बाय स्टेप काम करें। फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी विदाउट एनी डाउट कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट। तो डिटर्मिनेंट की बात करें तो 2 माइनस 3 5, 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2। अब मैं क्या करता हूं, डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना है, डायरेक्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं क्या करता हूं, आपको एक बार रिकेप भी हो जाएगा। 1 1 माइनस 2 इज देयर, तो इस 1 की मदद से 2 0 बना लेता हूं। सो आई जस्ट गो अहेड विद R1 एंड R1 माइनस 2 R2 एंड R2 माइनस, दिस इज R1 माइनस 2 R3 प्लीज, एंड R2 माइनस 3 R3, राइट, सो दैट 2 0 बन जाएंगे यहाँ पे और डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। सो आई जस्ट डू दैट। थर्ड रो एज इट इज, थर्ड रो में कोई चेंज नहीं, बट एट ए टाइम में 2 में करेक्ट चेंज लगा रहा हूं, वो है विद द हेल्प ऑफ R3 की मदद से R1 और R2 में चेंजेस अप्लाई कर रहे हैं। तो लेट्स सी दैट। सो दिस इज 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 0, 2 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया, दिस इज माइनस 5, एंड दिस इज अगेन माइनस 4, 2 से मल्टीप्लाई किया अभी फिलहाल हमने, तो 2 या ये कह लीजिए माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, वॉट एवर यू से, this is minus 4 and this is plus 4 9, R2 minus 3 R3, this would become 0, 3 से multiply किया, 2 minus 3 minus 1, this is plus 6 2। with the help of this one easily solve कर लीजिए, the value of determinant would be equals to, है ना, ये 2 0 बना लिया हमने दिस कॉलम नंबर 1 में, और 1 की मदद से हम सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस प्लस, दैट इज गोइंग टू बी, दिस इज माइनस 10 प्लस 9, और यू कैन से डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग एज माइनस 1। इट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, वाई द डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, इनवर्स उसका एग्जिस्ट करेगा, बराबर एग्जिस्ट करेगा। सो नाउ वी कैलकुलेट, डिटर्मिनेंट हो गया, एडजॉइंट मैट्रिक्स कैलकुलेट करें, बट बिफोर ऑफ दैट वी नीड टू कैलकुलेट कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स समझाने के लिए मैं थोड़ा लिखना चाहूंगा सो दैट आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लैरिटी आ जाए। और वैसे भी जो एक्सप्लेनेशन हमने दिए हैं वो कोशिश यही करी कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे है।
और कोशिश ये करेगा कि खुद से होना चाहिए। तो को फैक्टर मैट्रिक्स ना, दीज आर द एलिमेंट्स A11, A12, A13, A21, A22, A23। सो उनके को फैक्टर लिखे जाएंगे। को फैक्टर मीन्स अलॉन्ग विद द साइन। तो 2-3 में लिख के बताता हूं, फिर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। तो A11 माइनस 1 रेज़ टू पावर I प्लस j, मतलब 1 प्लस 1, दिस इज 2 माइनस 4, 1 माइनस 2, so that would be equals to, this would be plus, ठीक है। this is minus 4 plus 4 0, okay, that is coming as 0। A12 for this element it is going to be 3 1 minus 4 minus 2, so it is coming as, this is going to be with minus sign, minus 1 raised to power 3। वैसे भी आप जानते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, दैट इज द, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी माइनस 6 और माइनस 6 प्लस 4, माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 विथ, दिस इज 2। A13 दैट वुड बी विथ प्लस साइन। सब कुछ लिखना चाह रहा हूं मैं। 3 1 को फैक्टर मैट्रिक्स के लिए काम कर रहे हैं अभी हम। This is plus sign, this is 3 minus 2, 3 minus 2, which is equals to 1, A23, sorry, अब ये हो गया A11, A12, A21 की बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, माइनस 1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 I प्लस j, that is equals to minus 3 5, 1 minus 2, that is, this is 6 minus 5 1 minus 1, A22 minus 1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2, है ना। A22 की बात करें, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट ना। जब A22 निकालना है तो इस एलिमेंट को रखा, दिस रो एंड कॉलम को हाइड किया ना, ये ऐसा। तो दिस इज डिटेल लिख रहा हूं, आई होप इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और आप कोशिश करें, खुद से करें, बेहतर रहेगा। सो दिस इज माइनस 4, दिस इज माइनस 5, माइनस 9, A23 माइनस 1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3, this is going to be, this is 2 1 minus 3 1, so it is with minus sign, this is 2 plus 3 5, minus 5 is there, now comes A31, please calculate it, it is with plus sign, minus 3 5, 2 minus 4, उससे कर रहे हो ना, 12 minus 10 2, A32, हाँ, बट यू नीड टू बी केयरफुल, अगर इसमें एक भी एलिमेंट गलत हो जाएगा तो आपके रॉन्ग आंसर वाली बात हो जाएगी, वो गड़बड़ है। तो यू नीड टू बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग, राइट। सो A32 अगर मैं कहूंगा, सो दिस इज 2 3 5 minus 4, because you need to be accurate also, na. This is minus, this is going to be with minus sign, minus 1 raised to power 3 plus 2, so minus would be there. This is minus 8, minus 15, minus 23, minus sign is there, so it is 23. In the last element A33 cofactor with plus sign, minus 1 raised to power 3 plus 3 plus sign के साथ में, so it is going to be 2 3 minus 3 2, 4 plus 9 13, right, 4 plus 9, so that's how I have calculated the कोफैक्टर। सो अब इन एलिमेंट्स को आप क्या करिए, कोफैक्टर के फॉर्म में अरेंज कर लीजिए, जस्ट डू इट। और कोफैक्टर के बाद में कोफैक्टर का जब ट्रांसपोज लोगे तो दैट वुड बिकम द एडजॉइंट मैट्रिक्स, एंड एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट इज गोइंग टू बी द इनवर्स मैट्रिक्स, तो जस्ट डू इट। सो कोफैक्टर मैट्रिक्स एलिमेंट्स को लिख दिया हमने, जो कोफैक्टर्स आए थे उनको कोफैक्टर मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर दिया। एडजॉइंट मैट्रिक्स which is the transpose of that cofactor, that is equals to 0 2 1 minus 1 minus 9 minus 5 2 23 13,
that is the adjoint matrix, right? Or when we say A inverse, so A inverse is nothing but adjoint divided by determinant of है, that determinant is -1, so जो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो टर्म प्लस की हो माइनस माइनस की प्लस, डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1, तो ठीक है, -2 9 -23, दिस इज -1 5 एंड -13, सो दैट्स ए इनवर्स। ये हुआ एक पार्ट। अब इस ए इनवर्स की मदद से आपको इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन, दैट इज नथिंग बट द मैट्रिक्स इक्वेशन। So Ax equals to B, that A matrix is elements आपने अरेंज किए 2 -3, गिवन भी क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में है, 3 2 -4 1 1 -2। व्हेन आई से x कैपिटल X x y z जो हमें फाइंड आउट करना है, और जो B मैट्रिक्स है, दैट B मैट्रिक्स इज 11 -5, राइट, and -3. Is that okay? So ठीक है, when you say Ax equals to B, pre-multiplication by A inverse, so A inverse into A would become I matrix. अरे ये तो स्टैंडर्ड सी प्रोसीजर, कोई खास काम नहीं। और I multiplied with X, ना, unit matrix multiplied with X is going to be X, so it is A inverse B. And that's what I want to find out. I want to find out this X matrix, which is XYZ, which is going to be A inverse into B. So perfect. So A inverse into B को calculate करता हूं मैं, and that would be equals to, समझाने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूं ताकि आपको बहुत क्लैरिटी रहे ना, -2 9, क्योंकि जब आप सॉल्यूशंस देख रहे हैं, आप पेपर का प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो आपको चीजें बहुत क्लियर होना चाहिए। -1 5 -13, B matrix is your 11 -5 -3, so it's coming as simple normal multiplication कर दीजिए, that's a matrix of 3 by 3, that's a matrix of 3 rows and 1 column, resultant is clearly going to be of 3 rows 1 column, so it's going to be 0 0 0 into 11 plus 1 into -5 -5 -2 plus -3 multiplication, right, 6, perfect. This is -22, row to column multiplication please, -22 -45 plus 69 -11 -25, okay, 6 minus 5 1, 69 minus 62 2, this is 3, so 1 2 3, what you are getting as A inverse into B, and that A inverse into B is nothing but X matrix which is X Y Z। यही रिक्वायर्ड था आपको, यही है कि आपने बस क्वेश्चन सिंपल कहा जाएगा, वैल्यू ऑफ x1, वैल्यू ऑफ y2, वैल्यू ऑफ z3, इक्वेटिंग द टू मैट्रिसेस। द ओनली पॉइंट देयर इज, जो आवश्यक बात है, जिस बात को आपको समझना होगा, और वो ये है कि कैलकुलेशन एरर ना हो जाए, कि कहीं कोफैक्टर निकालते समय आपने एरर कर दी, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते समय एरर कर, तो यू विल बी गेटिंग लेस मार्क्स, अननेसेसरी मार्क्स डिडक्ट होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में तो यू नीड टू गेट द फुल मार्क्स।